प्रसाद बाटा हम जाते हैं। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चा, धन दौलत तो पापियों के घर में भी पाया जा सकता है प्रेमी भाई बहनों, लेकिन महात्माओं की चर्चा, कथा यानी सत्संग, संदेश, उनके वचन बड़े भाग्यशाली जीव को सुनने को मिलता है। होता है, कहा गया है कि तीन लोक ना खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। शब धरती कागज करूं, लेखन शब बन राय, सात समुद्र मश करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। वो दीनदयाल हैं, उनकी कथा, उनकी वचन, उनका संदेश यहाँ भी सुनने को मिलता है। जिस जीव को, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली जीव होता है, किसी किसी को प्राप्त होता है। प्रेमी भाई बहन, एक बार ये जो मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्मभूमि, जिनका फोटो लगा है मालिका, इनके गुरु यानी दादा गुरु हम लोगों के कहीं से सत्संग सुनाकर आ रहे थे स्वामी जी और दादा गुरु। तो लेट हो गया, रात होने रहा था। तो एक गांव के बगल में दादा गुरु जी बोले, बच्चा यहीं ठहरो, यहीं ठहर जाओ और रात यही भजन होगा, फिर सुबह चला जाएगा। तो स्वामी जी महाराज आटा लिए थे कि हुजूर भोजन के लिए थे, बाटी लगा दो बाटी। तो स्वामी जी दादा गुरु बैठ गए और स्वामी जी महाराज बाटी लगाने लगे, बनाने लगे, आटा गूंदने लगे। तब तक देखेगा कि एक सर्प ने एक मेढक को दौड़ा रखा है और वो सीधे भागा आ रहा है। और मेढक भागते 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 दादा गुरु के सामने आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, हाँफने लगा। सर्प भी उधर से आया, स्वामी दादा गुरु का गए ठहर जाओ, से रुको। सर्प रुक गया। तो हित अनहित पशु पक्ष ही जाने, सब लोग हित नहीं जानते हैं कि मेरा कहाँ रक्षा होगी। तो दादा गुरु के सामने जब मेढक आया तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेढक भी और सर्प को भी बोले रुक जा। तो सर्प से दादा गुरु बात कर रहे थे कि क्यों उसको परेशान कर रहा है। तो सर्प ने बोला कि हुजूर ये मेरा भोजन है। क्या भोजन है तो है, लेकिन मेरे सामने इसको नहीं खा सकते हो, जाओ। तो वो सर्प माथा टेक कर चला गया। तो कहने का मतलब कि ये सत्संग, जो सत्संग में महात्माओं का दर्शन मिल जाता है, तो काल के जीव में यानी काल के गाल में भी जाओगे तो भी महात्मा बचा लेते हैं। जैसे एक बार कबीरदास जी सत्संग दे रहे थे। सत्संग के समय एक चोर आए, भाग के आया। चोर भागते आया और महात्मा जी के सत्संग में बैठ गया। जब बैठ गया तो उधर से पुलिस आ रही थी। पुलिस उसके राजशाही का समय था, उसको पीछे लगी थी और महात्मा की दया के कबीरदास की वो बच गया। जब बच गया तो सत्संग सुन करके उधर चला गया। जब शरीर छोड़ा तो यमराजपुरी में जब धर्मराज के कचहरी में पेश हुआ तो जीवन भर चोरी डकैती बदमाशी किया था। यमराज ने कहा कि तुम चोरी बेईमानी सुल्तानी किए हो। एक बार धोखे से महात्मा के कबीरदास के सत्संग में बैठ गए तो तुम्हारा एक घंटे का पुण्य बन गया है। इसको बताओ, ये घंटा वाला भोगोगे या
जीवन भर नरक वाला भोगोगे। उसने कहा प्रभु 1 घंटे में क्या आप दोगे? तो बोला कि धर्मराज बोले कि इसका फल केवल आप ही कह सकते हो, क्योंकि संतों की जब महात्माओं का कथा जो सुन लेता है, सत्संग में बैठ जाता है, उसका हम नहीं दे सकते क्योंकि उनका वो जीव हो जाता है। तो बोले कि तब कहें कि तो मैं राजा यहाँ का बन सकता हूँ? कहा बिल्कुल बन सकते हो। जब उनको राजा बन गया तो पूछा कि इस समय कबीरदास जी कहाँ हैं? कहा मृत्यु लोक में सत्संग दे रहे हैं। तो सत्संग में कह ले चलो। जब ले आए तो 3 घंटा सत्संग सुनाए। जब 3 घंटा सत्संग सुना उन्होंने, तो फिर समय खत्म होने के बाद काल भगवान कहे चलो। तो कबीरदास जी ने उनको कहा कि बताओ 1 घंटा में तो ये पुण्य मिला, 3 घंटे का 3 घंटा क्या दोगे? इस तरह वो काल भगवान हार गया और धीरे धीरे उसको 3 से 6 घंटा, 6 घंटा से 12 घंटा सिमरन ध्यान भजन सेवा करा करके उस जीव को पार कर दिए। तो ये कथा सत्संग की महिमा होती प्रेमी भाई बहनों। तो सत्संग में जब भी आओ तो शांत होकर के एकदम एकाटक होकर के वचन को सुनो, क्योंकि कोई बोलता नहीं है। तो गुरु महाराज की आवाज़, गुरु महाराज वहाँ से ट्रांसफार्मर वहाँ से तार जोड़ देते हैं। अब ये सत्संग जो हो रहा है, ये मालिक का वचन हो रहा है, ये मालिक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहे कि जगह जगह आप लोग हर गांव में जुटकर सत्संग करो। सब हफ्ता में एक जगह जुट करके गांव में सत्संग करो और उस एक प्रार्थना बोलो और उसके बाद सब लोग सिमरन ध्यान करो। उसके बाद पत्रिका पढ़ लो, फिर अपने अपने घर चले जाओ आरती बोल करके। वहाँ गुरु महाराज विराजमान रहते हैं। ये क्यों किया? उसी को महात्मा श्रद्धेय महाराज जी बदल दिए। स्वामी जी महाराज हर गांव में सत्संग करते थे, क्योंकि हर गांव में इकट्ठा होकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना करके सत्संग कराए। उसी चीज़ को श्रद्धेय पूज्य महाराज जी ने बदल दिए। कहें कि गोद लो, गोद हर जीव एक एक गांव को गोद लेगा और सिमरन ध्यान भजन कराएगा। क्यों? इसका महत्व बहुत बड़ा राज है परिवर्तन करने के लिए। जैसे महाराज जी ने बताया, एक महात्मा जी थे, गांव में गए। जब गांव में गए तो एक गांव में शाम को रुक गए। वो जब रुक गए अपने शिष्यों के साथ, जैसे महाराज जी या स्वामी जी महाराज काफिला लेकर चलते वैसे उस पैदल चल रहे थे महात्मा। जिस गांव में रुके तो उस गांव वाले बड़ा खिल्लियाँ उड़ाए महात्मा का, बहुत खिल्लियाँ उड़ाए, इतना खिल्लियाँ उड़ाए। लेकिन संत महात्मा होते हैं, संत न छोड़े संत कोटिन मिले असंत। संत तो कितना हंसते हैं। जब सुबह चलने लगे उस गांव से महात्मा जी, तो बोले कि गांव वाले को बुलाए कि एक ये सब गांव के जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी जीव हैं, दूसरे गांव में मत जाना, मिलजुल कर इकट्ठा होकर रहना, कोई इधर उधर गांव में नहीं जाएगा। तो शिष्य आगे बढ़े तो कहे कि महाराज हम लोग को बहुत सताए थे, और आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे गांव में मत जाना, मिलजुल कर रहना। कहे हाँ। फिर शाम हुआ, दूसरे पड़ाव पर रुके, रात हुआ, उस गाँव वाले बहुत स्वागत किए। जब दूसरे गांव में रुके महात्मा का तो बहुत स्वागत किए। जब स्वागत करने के बाद सब सुबह महात्मा जी चलने लगे तो सबको कहे कि ये कोई इस गांव में नहीं रहेगा, कोई इस गांव में रहे, सब यहाँ से फूट जाओ, चिड़िया जैसे उड़ जाओ, और एक एक आदमी यहाँ के एक गाँव में रहेगा। तब शिष्य एकदम बिगड़ गए कि प्रभु उस गाँव वाले तो हम लोग को सताए थे, कहे मिलजुल कर रहना, बाल बच्चों में रहना। अये हम लोग को जब हम लोग को सेवा भाव किए क्या तुम सब गाँव से निकल जाओ, इसका राज क्या है? कहे हाँ, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जा, अब बांस फांस मिस्त्री ये कहीं भाव विकास। ये अच्छे जीव हैं, ये अच्छे जीव एक एक गांव में अगर जाएंगे तो बिगड़े हुए गांव बन जाएंगे, और वो गांव खराब है। उस गांव में अगर ये गांव का आदमी एक दूसरे गांव में जाए तो बने हुए आदमी को बिगाड़ देगा, संगत खराब उस गांव का। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का कहे कि हर सत्संगी प्रेमी भाई एक एक गांव को गोद लेगा, जो गोद लिया उसमें सिमरन ध्यान भजन कराएगा, शाकाहारी का प्रचार कराएगा, जिससे परिवर्तन जल्दी हो जाए। परिवर्तन के ये शस्त्र हैं जो पूज्य महाराज जी आप लोग को लगाए हैं कि जगह जगह गोद लेकर के सिमरन ध्यान भजन कराना। ये कहानी बताए महाराज जी। तो ये होती है महात्माओं की लीला।
महात्मा क्या कब क्या कर देंगे उससे हमसे मतलब नहीं है। महात्मा कहें तो जो आदेश वो करें, जो महात्मा करे वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को आदेश है वही करेंगे। अब आप लोग प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी का आदेश है कि रोज़ शाम को हर दिन गोलक अपना बना लेंगे और गोलक में जो भी जितने भी प्राणी हैं 1-1 रुपया निकालते रहेंगे और सुबह शाम ध्यान भजन करते रहेंगे, आरती अपना करते रहेंगे। गांव-गांव में जिस गांव में जो आदमी गोद लिए हैं उसका अपना जान करके उनको एकाग्र करके मतलब सत्संग देना और गांव को शिक्षा देना, स्वामी जी के वचन पहुंचाना, महाराज जी के वचन पहुंचाना, ये हम लोग का कर्तव्य है। माताएं बहनें जितने रहेंगे माताएं बहनों से मिलेंगी, प्रेमी भाई बहन जो प्रेमी भाई बहन है वो भाइयों से मिलेंगे। इस तरह इकट्ठा हो करके आप लोग लगे रहेंगे और शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, मालिक के हर वचन को पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। जय